मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात की गई। सीएम भजन लाल शर्मा, आपको बता दें, कोलकाता दौरे पर थे जब प्रवासी राजस्थानियों की समिट में हिस्सा लिया और उसके बाद जब वापस लौटे राजस्थान तो फिर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, सभी पार्टी सांसदों के साथ सीएम ने अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात का दौर जारी रखा है। शिष्टाचार मुलाकात इसको बताया जा रहा है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि सीधे तौर पर विकास योजनाओं का फीडबैक लिया गया है मंत्रियों से। स्थानीय मुद्दों को लेकर विधायकों से बातचीत हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से लेकर जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी तक तमाम मंत्रियों की मौजूदगी वहां पर रही है। इसमें विधायक एवं सचेतक जोगेश्वर गर्ग थे, अजय सिंह किलक थे, जसवंत यादव, गोपाल शर्मा, गोपीचंद मीणा, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के सदस्य प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और सांसद महिमा कुमारी ने सीएम से भेंट की है। जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में चल रही तमाम विकास योजनाओं की प्रगति कितनी रही, कितनी नहीं रही, क्या किया पिछले दिनों, क्या नहीं किया, जो बातें हुई थी उनका फीडबैक क्या आ रहा है, जो योजनाएं लागू होनी थी कितनी लागू हो पाई, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभाव कितना पड़ा है, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर सभी मंत्रियों, विधायकों और पार्टी सांसदों के साथ मुलाकात की है। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। सुशांत, कोलकाता से लौटे हैं वापस प्रवासी राजस्थानियों के बाद, अब जो देश में जो राजस्थानी रह रहे हैं प्रदेश के अंदर, उनके लिए क्या काम किया अब तक, क्या फीडबैक है, इन सब की समीक्षा अपने मंत्री और विधायकों के साथ करी है सीएम ने? बिल्कुल, और जिन जिन मंत्री विधायकों ने समय ले रखा था उन सभी से मुलाकात करी है। करीब 1 दर्जन के आसपास मंत्री विधायक, बाकी दूसरे जो नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, जिसमें सांसद भी हैं, इन सभी ने मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान अपने क्षेत्र की तमाम जो समस्याएं हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, उनके काम को लेकर भी फीडबैक दिया। साथ ही जो डिमांड है, खासतौर पे बेसिक जो समस्याएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सुविधाएं जैसी, और इसके साथ साथ राजनीतिक जो फीडबैक है वो भी मुख्यमंत्री ने लिया, क्योंकि राजस्थान में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का दौर शुरू होने वाला है। उसको लेकर कि किस नेता को कहां पे क्या एडजस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, कुछ मंत्री विधायक जो हड़ौती से आए हैं, उनसे ये भी पूछा कि जनता चुनाव को लेकर क्या रिपोर्ट है, किस तरह की स्थिति है, भाजपा के प्रत्याशी को लेकर अभी मौजूदा दौर में जो सरकार कोशिश कर रही है, संगठन कोशिश कर रहा है, उसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो ओवरऑल एक मुलाकात भी है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इन सभी क्षेत्रों को लेकर भी, संसदीय क्षेत्र हो, विधायक का क्षेत्र हो, उन सभी से फीडबैक भी लिया है। बिल्कुल। और सुशांत, क्योंकि सीएम की मुलाकात हुई थी केंद्र के बड़े नेताओं से भी और तमाम बड़े पदाधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, ऐसे में हो सकता है कि शायद वहां से भी जो एक संदेश आया हो, शायद अपने विधायकों तक, अपने मंत्रियों तक, अपने स्थानीय सांसदों तक, उसको सीएम ने अपनी बातचीत में पहुंचाया हो। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो पहुंचाया ही जाता है। और जो एक मोटिव रहता है सरकार का, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार चूंकि एक ही पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार का संदेश, केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे धरातल पर उतरे, ये सारी बातें तो होती ही हैं। लेकिन बेसिक ग्राउंड की रियलिटी क्या है, जनता के बीच संदेश क्या है, जनता के कामकाज हो नहीं रहे हैं क्या, या हो रहे हैं तो किस तौर पर हो रहे हैं, अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेसी से कितना सहयोग मिल पा रहा है। तो सूबे के मुखिया के नाते फीडबैक शासन प्रशासन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, और इन मुलाकातों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक आपका। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जानकारी दे रहे थे इस बड़ी खबर पर। सीएम की तमाम मुलाकातों पर जानकारी हमने ली है। जयपुर के बाद